हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओटीटी की दुनिया की शुरुआत करने वाली कंपनी नेटफ्लिक्स के बारे में कि क्यों ये कंपनी नंबर 1 पे है। और अभी करंटली देखा जाए तो जब भी किसी को कोई मूवी या फिर कोई वेब सीरीज़ देखनी होती है तो सबसे पहले नेटफ्लिक्स को ही प्रेफर करता है। तो आज हम नेटफ्लिक्स के इसी बिजनेस मॉडल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नेटफ्लिक्स के जो ओनर है उनका नाम है रीड हेस्टिंग। बहुत टाइम पहले जब उन्होंने नेटफ्लिक्स की शुरुआत करी थी तब वो सीडी और डीवीडी रेंट पर दिया करते थे और उन्हें मालूम था कि आने वाला टाइम डिजिटल होने वाला है, यानी कि इंटरनेट की दुनिया आने वाली है। और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपनी कंपनी को डिजिटल लेवल पे लेके जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने इसी काम को, यानी कि सीडीज़ को रेंट देने वाले काम को डिजिटल कर दिया। और इसके बाद वो मूवी मेकर्स के पास गए और उनसे उनके डिजिटल राइट्स मांगे कि क्या वो उनकी उस मूवी को थिएटर में रिलीज़ होने के 1.5 से 2 महीने बाद अपने नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम करने देंगे। और इस पे उन्होंने अलाउ कर दिया और उन्होंने नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी, जहाँ पे सभी मूवीज़ जो कि थिएटर में रिलीज़ होती है, थिएटर में रिलीज़ होने के 1 से 2 महीने बाद वो मूवी नेटफ्लिक्स पे आएगी और अगली पूरी ज़िंदगी वो नेटफ्लिक्स पे ही रहने वाली है। यानी कि किसी ने भी अगर उस मूवी को थिएटर में देखना मिस कर दिया और अगर उस मूवी को देखना चाहता है तो उसे नेटफ्लिक्स पर ही आना पड़ेगा। और इसी तरीके से ओटीटी की दुनिया की शुरुआत हुई थी, जहाँ पे हम मूवीज़ को ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हैं। और इसके बाद नेटफ्लिक्स ने शुरुआत करी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल की, जिसके अंडर वो अपने खुद का कंटेंट प्रोड्यूस करने लग गया। अब नेटफ्लिक्स दूसरों की मूवीज़ के राइट तो लेता ही लेता है, साथ ही साथ अपनी मूवी भी प्रोड्यूस करता है। और जब से नेटफ्लिक्स ने अपने ओरिजिनल के अंडर अपनी वेब सीरीज़ लाना स्टार्ट किया है तब से नेटफ्लिक्स नंबर 1 पे हो गया है। क्योंकि हम जानते ही हैं दोस्तों कि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ कितनी ज़्यादा कमाल की होती है। नेटफ्लिक्स पहले सिर्फ यूएस में चलता था, उसके बाद वो अपने आप को ग्लोबल लेवल पे लेके गए। लेकिन उन्हें ये बात मालूम थी कि अगर हमें यूएस से बाहर अपना मार्केट फैलाना है तो उसके लिए हमें लोगों को देसी कंटेंट देना पड़ेगा, यानी कि हर उस कंट्री में बनी उनकी मूवीज़ और वेब सीरीज़। और इसी तरीके से जब साल 2016 में इंडिया में जियो आया और इंटरनेट की एक क्रांति फैली थी, तो उसी टाइम पे नेटफ्लिक्स ने भी यहाँ पे कदम रखा था और नेटफ्लिक्स बड़ी तेज़ी से यहाँ की मूवीज़ और वेब सीरीज़ को प्रोड्यूस करने लग गया। और ज़्यादातर मूवी जो रिलीज़ होती है, खासकर बॉलीवुड की, नेटफ्लिक्स उनके राइट लेने लग गया और वो मूवी अब हमें नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ नेटफ्लिक्स इंडिया की बहुत सारी वेब सीरीज़ भी स्ट्रीम करने लग गया। नेटफ्लिक्स यूँ तो सबसे ज़्यादा यूएस में फैला है दोस्तों। तकरीबन यूएस की 40% जनता के पास नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स के अकेले 8 करोड़ यूज़र्स तो यूएस में ही हैं। लेकिन अगर उन्हें यूएस से बाहर अपना मार्केट फैलाना है तो उन्हें देसी कंटेंट देना पड़ेगा। और इसीलिए नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा फोकस करता है उस कंट्री में बनी मूवीज़ और वेब सीरीज़ को बनाने में या उनके राइट्स लेने में। और इसी तरीके से नेटफ्लिक्स ने एक नई चीज़ की शुरुआत करी थी, जहाँ पे नेटफ्लिक्स हर कंट्री से एक वेब सीरीज़ बनाता था और उसे ग्लोबल लेवल पे उसका प्रमोशन करता था ताकि वो वेब सीरीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड हिट हो जाए। और कुछ इसी तरीके से उन्होंने बनाया जर्मनी से डार्क, इंडिया से सेक्रेड गेम्स और कोरिया से स्क्विड गेम। आप लोगों को मालूम ही होगा कि कोरिया की स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स की सबसे पॉपुलर सीरीज़ है, जिसके पास नेटफ्लिक्स पे 1.7 बिलियन वॉच आवर्स का वॉच टाइम है। और इसी तरीके से स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी हिट सीरीज़ बन गई है। और स्क्विड गेम की सक्सेस को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने सीधा $900 मिलियन कोरियन कंटेंट को प्रोड्यूस करने में लगा दिया। और तभी हमें द साइलेंट सी जैसी नई वेब सीरीज़ देखने को मिली थी नेटफ्लिक्स पे। तो नेटफ्लिक्स उन कंपनीज़ में से आती है जो टाइम टू टाइम खुद को इम्प्रूव करती रही है। और इसीलिए चाहे उनका कितना ही बड़ा कॉम्पिटिटर क्यों ना आ जाए, नेटफ्लिक्स की बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि नेटफ्लिक्स के पास जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि नेटफ्लिक्स के पास बहुत कुछ है देखने को। अगर आपको कुछ भी चाहिए, जैसे कि आपको रोमांटिक चाहिए, सैड चाहिए, एक्शन चाहिए, थ्रिलर चाहिए, तो आपको सब नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। और वो भी एक नहीं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। और इसीलिए बड़ा से बड़ा कॉम्पिटिटर क्यों ना आ जाए, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इतनी सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ जो प्रोड्यूस की हैं उसके मुकाबले और नेटफ्लिक्स इतनी सप्लाई मूवीज़ की तो नहीं ही दे पाएगा अभी के टाइम पे। और नेटफ्लिक्स आज भी हर हफ्ते बहुत सारी वेब सीरीज़ और मूवीज़ निकाल देता है, जिसमें से कई तो टॉप की होती हैं। लेकिन दोस्तों यही नेटफ्लिक्स का माइनस पॉइंट भी निकल के आता है। नेटफ्लिक्स मूवीज़ और वेब सीरीज़ को प्रोड्यूस करने में पानी की तरह पैसे बहा देता है और इसी में कई बार ख़राब मूवीज़ और ख़राब वेब सीरीज़ भी प्रोड्यूस करता है, जिससे उनका ही नुकसान होता है। और उनकी वेबसाइट पे ये मूवीज़ आ जाती है जिनको कोई नहीं देखता। कई सारी ऐसी मूवीज़ का एग्जांपल आप ले सकते हैं जो हाई बजट पे बनाई गई, लेकिन एट द एंड वो एक डिसअपॉइंटमेंट ही निकल के आई नेटफ्लिक्स पर। लेकिन नेटफ्लिक्स इसलिए ऐसा करता है क्योंकि अगर वो 10 मूवीज़ बनाएगा तो उसमें से कोई ना कोई एक तो ऐसी कमाल की होगी ही जो ग्लोबल लेवल पे हिट हो जाए। तो इसीलिए नेटफ्लिक्स नंबर 1 पे है। और अभी तक नेटफ्लिक्स ने जितनी सप्लाई दी है कंटेंट की, उतनी सप्लाई किसी भी दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने नहीं दी है। बट अब दोस्तों नेटफ्लिक्स के साथ एक प्रॉब्लम ही हो रही है कि साल 2022 में नेटफ्लिक्स ने बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर्स लूज़ किए हैं।
उसके पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स का नया बिजनेस मॉडल, ऊपर से नेटफ्लिक्स ने पासवर्ड शेयरिंग पे भी पैसे लगा दिए, लेकिन जल्द ही नेटफ्लिक्स इसको भी कवर अप कर लेगा। और अगर हम बात करें पैसों की दोस्तों, तो नेटफ्लिक्स हर साल 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का रिवेन्यू जनरेट करता है अपने सब्सक्राइबर्स के थ्रू। हाँ, इसमें से बहुत सारा पैसा उनका कंटेंट बनाने में चला जाता है और जो बाकी का बचता है वही उनका नेट प्रॉफिट होता है, यानी कि नेटफ्लिक्स के ओनर का नेट प्रॉफिट। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, कि आप नेटफ्लिक्स देखते हो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी फेवरेट वेब सीरीज़ कौन सी है उसमें। मेरी तो है जर्मन वेब सीरीज़ डार्क। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।